हाँ जी। गुड मॉर्निंग। क्या पढ़ रहे हैं तो? एवरेज इफ, चलो। एक टेबल बनाते हैं छोटी सी, इससे कुछ क्वेश्चंस आपको समझाएंगे। कुछ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फंक्शन था अपना कल लास्ट जो अपनों ने पढ़ा था, वो था एवरेज इफ्स। ठीक है। इसमें हम सबसे पहले कौन सा एड्रेस ले रहे थे? रेंज, एवरेज रेंज, जो कि हमारी क्या बनेगी यहाँ से C1 से C5, C1 से C5 लिख लिया करो। यदि भूलने लगो तो ऐसे ABC 1 2 3 4 5। उसके बाद हम ले रहे थे कोई भी एक नाम वाली, तो नाम जैसे रामश्याम वाली रेंज A1 से A5। इसमें से कोई भी एक नाम हमने लिया A4। उसके बाद जैसे कल हम ले रहे थे कि फादर नेम है, अब उसकी जगह क्या आ गया? सिटी का नाम। सिटी का नाम है V1 से V5, और उसमें से भी हमने कोई एक सिटी ले ली, मान लीजिए B2। ठीक है। अब हमें देखना है कि परिणाम क्या होगा। यही था कि नहीं? तो परिणाम के लिए हमें जो क्राइटेरिया दिया हुआ है, क्राइटेरिया कौन कौन से हैं? A4 और B2, यही थे। इन दोनों को मैच करना है कि A4 में कौन है। तो A4 में है हमारा राम, और B2 में कौन है? कोटा। यानी राम और कोटा से कहां पर है? तो राम और कोटा कहां मैच कर रहे हैं? इस जगह पर, ये मैच कर गए। ठीक है ना? और कहीं है क्या? नहीं है। तो फिर इसके सामने जो आंसर है वही इसका आंसर हो गया। अब मान लीजिए कि सर ये एक से ज्यादा होते, जैसे ये जयपुर की जगह यहां पर भी क्या होता? कोटा होता। तो इन दोनों का फिर क्या हो जाता? औसत हो जाता। यही पढ़ा था हमने। यदि सिंगल वैल्यू है तो औसत वही रहता है, तो सिंगल वैल्यू तो एज इट इज आ जाएगी। इसका आंसर हो गया अब 30। यदि एक से ज्यादा वैल्यू होती यहां पर, तो उनका हम क्या निकाल देते? एवरेज। सिंपल था। अब यहां पर और किसी को कोई डाउट बचा है तो पूछ लो। लास्ट हमने यही लिखा था शायद कल। तो एक उदाहरण और लिख लो ऐसा भी। अब तक उदाहरण XYZ में थे, अब थोड़ा नाम बदल दिए। जिन्होंने उतार लिया वो इसका आंसर बताओ। कितना? 35। बिल्कुल सही। क्योंकि दो वैल्यू हैं, हम किसको ढूंढेंगे? B2। B2 में कौन है? कोटा। कोटा कहीं और है क्या? बिल्कुल दो जगह है, तो दोनों का एवरेज ही इसका आंसर होगा।
और इसकी जगह यदि ये ऐसे होता तो A1 से A5 और A4 C1 से C5, अब आंसर क्या हो जाता? सब सही है, बिल्कुल सही है 40, क्योंकि अब किस में ढूंढेंगे? A4 और A4 में कौन है और राम कितनी जगह है? दोनों जगह की वैल्यू का औसत, तो वो होगा 40। अब तो शायद सबके ये पल्ले पड़ गए होंगे फिफ्स, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगली हेडिंग लिखिए टेक्स्ट फंक्शन नंबर 3। दो टाइप के पढ़ लिए हमने, मैथ वाले और स्टैटिक वाले। नंबर 3 लिखें टेक्स्ट। लिख लिया सबने? लिखो आराम से। तीन फंक्शनों को एक साथ समझना, एक है लेफ्ट, एक है राइट और एक है मिड। लेफ्ट, राइट और मिड, ये होता है शब्द से लेफ्ट साइड के कैरेक्टर के लिए, शब्द से लेफ्ट साइड के अक्षरों के लिए। ये किस लिए होगा? राइट साइड के, कौन से? राइट साइड के अक्षरों के लिए, और ये बीच वाले अक्षरों के लिए। तो काम कैसे करता है पहले तो ये समझें। ये तो समझ में आ गया, लेफ्ट लिखा हुआ है तो लेफ्ट साइड से अक्षर लेगा, राइट लिखा हुआ है तो राइट साइड से अक्षर लेगा, और मिड लिखा हुआ है, मिड यानी सेंटर यानी बीच के अक्षर लेगा। सही है ना? नाम से याद हो जाएगा इतना तो। अब लेता कैसे, वो चीज हमें ध्यान से देखनी है। अब तो कोई नहीं छूटा है ना इसमें, अब देख लीजिए। जैसे इक्वल टू लेफ्ट, इक्वल टू लेफ्ट, यहां पर हमारे पास आ गया मान लीजिए दिल्ली पुलिस, ठीक है ना, और यहां शब्द आ गया मेरे पास में 8। तो इसका मतलब क्या हो गया? लेफ्ट साइड से इस शब्द के 8 अक्षर, लेफ्ट साइड से इस अक्षर के 8, इस शब्द के 8 अक्षर। तो 8 देखो, 1 2 3 4 5, 5 तो ये हो गए। छठवां यहां पर काउंट होता है स्पेस, स्पेस को भी लेना होता है, छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। सातवां हो गया पी और आठवां हो गया ओ। तो इसका आंसर क्या मिलेगा हमें? दिल्ली पीओ, ठीक है ना। ध्यान रहे, 7 तो दिखाई दे रहे हैं, 8वां कौन है? स्पेस, यानी स्पेस को भी एक कैरेक्टर की तरह माना जाता है। यदि इसी में हम लिख देते राइट, लेफ्ट की जगह क्या हो जाता है ये? राइट, तो कहां से अक्षर लेते फिर? राइट साइड से। ये लो, मान लीजिए अब ये है, तो अब क्या होगा? 6 तो ये रहे, एक स्पेस 7 और एक 8, तो अब आता आंसर आई पुलिस, पुलिस आई है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाता। अब यही आ जाए कौन सा? मिड यानी बीच का। तो ये कैसे काम करेगा देखो, इधर ही लिख देते हैं, आप उतार भी लोगे। इक्वल टू मिड, चलो शब्द बदलते हैं अब की बार ले लेते हैं हम राजस्थान।
है ना, पुलिस, ये लो, खुश। और यहाँ शब्द ले लिए मैंने 3 और 5। अब यहाँ दो शब्द आएंगे इसमें, ये 3 है और ये 5 है। क्योंकि राजस्थान पुलिस में बीच में बहुत सारे अक्षर हैं, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कहाँ से शुरू करना है? तो उसके लिए यहाँ कितने अक्षर आएंगे अब? 2। ये तो कहता है कि आपको कहाँ से शुरू करना है, यानी फ्रॉम, कि 3 नंबर से शुरू करना है। कौन से अक्षर से? 3 नंबर से। और ये बताता है टोटल, कि टोटल अक्षर कितने लेने हैं? 5। तो तीसरा अक्षर कौन सा है? जे। तीसरा कौन सा है? जे। ये रहा जे। टोटल कितने लेने हैं? 5। तो देखो, एक जे हो गया, 2, 3, 4 और ये 5। तो आंसर क्या हो गया इसका? जस्था। ये हो गए 5। बैठी नहीं बैठी दिमाग में? दोबारा देखें। पहला जो अक्षर लिखा हुआ है यहां पर 3 नंबर, ये तो कहता है कि इस नंबर से शुरू करना है। इसका मतलब हो गया तीसरे से शुरू करना है। यहां 2 होता तो दूसरे से, 4 होता तो चौथे से। जो भी अक्षर लिखा उसी नंबर के अक्षर से हमें, और वो भी किस साइड से? लेफ्ट साइड से शुरू करना है। अब यहाँ 3 लिखा हुआ है, इसलिए यहां आ गया तीसरे से, मतलब जे से शुरू करना है। टोटल कितने अक्षर लेने हैं? 5। तो टोटल 5 अक्षर गिन लो जे से, 1, 2, 3, 4 और ये 5। वही हमारा आंसर है। यहां संख्या मान लो मैं बदल दूं, एक बार ये भी देख लेते हैं। शब्द यही रहने देते हैं, सिर्फ संख्या बदल देते हैं, ठीक है? और संख्या मैंने बदल दी 11 और 6। 11 और 6। अब बताओ। पुलिस। सही है ना? क्योंकि देखो 10 अक्षर तो किस में है? राजस्थान में। 11वां कौन है? स्पेस। अब स्पेस को भी तो लेंगे 11वां, 11वें से शुरू करना है। लेकिन अब ध्यान रहे, टोटल कितने लेने हैं? 5। 5 सॉरी, हाँ 6। 6 लेने हैं। तो देखो, एक तो स्पेस हो गया, 2, 3, 4, 5, 6। ई नहीं आएगा, छोटी सी गलती। भाई जो नंबर, अच्छा राजस्थान में 9 है ना? हाँ सॉरी, 9 है। जब तो अपना, फिर मैंने गलती की है, सॉरी। मैंने ये 10 काउंट कर लिए थे। राजस्थान में 9 और 10वां स्पेस, तो 11वां कौन है? पी। फिर सही है, ये 6 था। अब पूरा पुलिस आएगा। मैंने राजस्थान में ही पूरे 10 कर लिए थे और 11वां में स्पेस ले रहा था, ठीक है? कोई दिक्कत है इसमें? उतार लीजिए। बहुत सिंपल सिंपल से हैं। बस ये हमने कभी पढ़े हुए नहीं होते, इसलिए हमें थोड़ा लगता है कि पता नहीं क्या रामायण है। मैं बहुत सिंपल है एकदम। 7, 8 देगा नहीं, फिर शब्द देने पड़ेंगे ना उसको। भाई उतने शब्द भी तो होने चाहिए। अब है ही नहीं तो 7, 8 कहां से ले लेगा? उतने ही देगा जितने उसके पास कैरेक्टर हैं। कभी ऐसे नहीं होता कि भाई एक्स और वाई है और जेड पूछ ले, जेड कहीं है ही नहीं, और जितना है उतना ही पूछेगा, है ना? लिख लिया? इन तीनों में किसी को कोई दिक्कत? नाम से ही ध्यान रख लेना है, एक में लेफ्ट साइड से, एक में राइट से और एक में बीच से। और स्पेस को बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि एक अक्षर से भी गलती हो सकती है। आगे नंबर चौथा इसी में, यानी 3 फिर एक से ऐसे ही है, एक साथ सीख लें तीनों को। नंबर 4 ये है आपका लोअर। नंबर 5 अपर। और नंबर 6 प्रॉपर। नंबर 6 प्रॉपर। देखो लोअर तो क्या करता है, सभी को स्मॉल लेटर में बदल देता है। अंदर कुछ भी लिखा हुआ होगा उसको किस में चेंज करेगा? स्मॉल लेटर में। और ये क्या करता है, सबको कैपिटल में कर देता है।
और ये करता है फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटल में। यानी प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर क्या होगा? कैपिटल। ये तीन बातें ध्यान रखनी है। ये हमने पहले एमएस वर्ड में भी लिखे थे, लोअर केस अपर केस, याद हो तो उसके ही समान है। बस लोअर केस में लोअर आ गया यहाँ फॉर्मूले का नाम, अपर केस की जगह अपर फॉर्मूले का नाम, और वहां था एक कैपिटलाइज ईच वर्ड, उसकी जगह आ गया यहाँ प्रॉपर। इतना सा अंतर है, बाकी ये तीनों उसी की तरह काम करेंगे। देखो एग्जाम्पल लेते हैं। इक्वल टू लोअर, और अंदर हमने मान लीजिए लिख दिया यहाँ पर जयपुर। क्या लिख दिया? जयपुर। तो ये बाहर हमें क्या मिलेगा? स्मॉल लेटर में। इतना सा डिफरेंस है, जयपुर। अपर में हमने लिख दिया जयपुर, तो ये सबको क्या कर देगा? कैपिटल। और मान लीजिए कैपिटलाइज ईच वर्ड वाला जो है यानी प्रॉपर, ये इक्वल टू है, ध्यान रखना है ना। हर फॉर्मूले के पहले क्या लग रहा है? ये इक्वल टू प्रॉपर। चलो इसमें शब्द कुछ अलग ले लेते हैं, दिव्य दृष्टि। ठीक है, दिव्य दृष्टि क्यों लिया है? क्योंकि इसमें दो शब्द आ जाएंगे, है ना। नहीं, क्योंकि हमें समझ में आया ना कि प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़ा लेना है। तो अब इसमें दो शब्द हैं हमारे पास, तो डी कैपिटल, बाकी सब छोटा, और फिर से डी कैपिटल, बाकी सब छोटा। यानी सिर्फ पहला अक्षर बड़ा होगा और बाकी के सब छोटे होंगे, इसलिए। उतारो। जिसको समझ नहीं आए वो पूछते चलना, बाकी सिंपल सिंपल सी चीजें हैं ये एकदम। अब तुम्हारी संख्या इतनी ही है या फिर बाद में बढ़ती है? सुबह सुबह ही लेट रहते हैं बच्चे। इतनी ही है, बाद में थोड़ा बहुत बढ़ते होंगे, हैं? कम हो जाते हैं। अच्छा, दो भागों में बढ़ जाते हैं। अच्छा, और ये पल्ले पड़ रही है कंप्यूटर, नहीं पड़ रही है? ईमानदारी से पक्का? उसका तभी एहसास होगा जब तुम खुद से क्वेश्चन निकालना चालू करोगे कि जो पढ़ रहे हैं उसमें से हमसे क्वेश्चन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और हमेशा क्वेश्चन जब निकालो तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर को उठाया करो, जिससे ये तो पता चले कि मास्टर जो पढ़ा रहा है उसमें से पिछली सालों में क्वेश्चन आए भी हैं या ऐसे ही चल रहा है। सही है ना? तो हमेशा प्रीवियस ईयर को निकाला करो। उससे तुम्हारा अपने आप, जब प्रीवियस ईयर में मान लो तुम पढ़ोगे और तुम्हारे टॉपिक में से 10 में से 8 क्वेश्चन यदि तुम्हें मिलेंगे पढ़े हुए में से, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तुम्हें ये लगेगा हाँ वास्तव में जो हम पढ़ रहे हैं उसमें से क्वेश्चन एज इट इज मिल रहे हैं, तब तुम्हें अच्छा लगेगा पढ़ना। और यदि तुम पढ़ रहे हो और उसमें से तुम्हें क्वेश्चन नहीं मिल रहे, तो फिर उस सब्जेक्ट को पढ़ने का मन नहीं करता है। तो यदि सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो उसके लिए भी प्रीवियस ईयर बहुत अच्छी चीज़ होती है। हालांकि बच्चे वो है कि करते वही हैं उनको जो अच्छा लगता है, सुनता कोई किसी की नहीं होता आजकल, तो इसलिए कोई मतलब तो नहीं होता, लेकिन ठीक है, कोशिश करना है ना। हाँ, चलिए अगला देखिए इसी में, और 6 हो गए ना ये। 7वां, टेक्स्ट में नंबर 7, एक है कॉनकेटेनेट। क्या नाम है? कॉनकेटेनेट। इसके लिए मैंने बीच में हमने एक उदाहरण भी लिया था जिसके लिए बीच में सिंबल लगाया था एंड, याद है? शुरू में अलाइनमेंट देख रहे थे तब। तो ये क्या काम आ रहा था? दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाने के लिए।
इक्वल टू कॉनकेटेनेट, जैसे शब्द आ गए यहां पर हमारे पास राम और श्याम, तो आंसर क्या मिलेगा हमें? राम श्याम, जैसा है वैसा, एज इट इज, बिना किसी स्पेस के। यानी दो अलग अलग शब्दों को आपस में क्या कर दिया? मिला दिया। ठीक है ना? उतारो। छोटे छोटे से फंक्शन है, यहां तो ज्यादा नहीं है। उदाहरण आप कितना ही लिख सकते हो। क्या होगा आंसर? 24। सिर्फ मिलाएगा, कोई गुणा भाग कुछ नहीं, जैसे हैं वैसे ही रख दो। इक्वल टू जरूर लगा लेना, देखो काफी बार इक्वल टू इधर रह जाता है। यानी टोटल अक्षरों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 12। दिखने में 11 है, लेकिन एक स्पेस भी है ना? स्पेस को भी हम एक अक्षर के बराबर ही मान रहे हैं। नहीं पड़ी पल्ले? पक्का? ऐसे लग रहा है कुछ आपस में डिस्कशन चल रहा है, मतलब कि नहीं पड़ रही है बल्ले। लिख लिया? अगला लिखो, नंबर 9। बहुत फॉर्मूले हैं एक्सेल में, और ये तो पता चल गया होगा जब क्वेश्चन निकाल रहे तो कि आते हैं इनमें से हर पारी में एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। एक है ट्रिम। क्या नाम है? ट्रिम। ये डुप्लीकेट स्पेस को रिमूव करने के लिए, डुप्लीकेट स्पेस को रिमूव करने के लिए, यानी आप कुछ टाइप कर रहे हैं या लिख रहे हैं और उसमें गलती से आपसे एक से ज्यादा, डुप्लीकेट स्पेस का मतलब क्या हो गया? एक से अधिक स्पेस, एक से अधिक स्पेस, तो उसे हम क्या बोलेंगे? डुप्लीकेट स्पेस। जैसे मान लीजिए इक्वल टू ट्रिम, और हमने लिखा दिल्ली, और यहां देखो स्पेस दे दिया हमने, मान लो 1 2 3 4 5, 5 स्पेस दे दिया, और फिर क्या लिखा? पुलिस। क्योंकि अब स्पेस को गिनने के लिए ऐसे ही तो समझ में आएगा, ये डैश नहीं है, ध्यान रहे, ये क्या है? स्पेस है। कितने स्पेस हैं? 1 2 3 4 5। तो ये एक से ज्यादा जितने भी आपने स्पेस दिए उनको रिमूव कर देगा। एक से अधिक स्पेस को क्या करेगा? हटा देगा। कितने हटाएगा? एक से अधिक मतलब 4, एक छोड़ देगा। तो आंसर क्या रह जाएगा? सिंपल, दिल्ली और एक स्पेस के साथ पुलिस।
यानी एक से ज्यादा जो भी स्पेस थे उनको हटा दिया। ध्यान रहे, इसको डैश ना समझें, सिर्फ स्पेस की संख्या को गिनने के लिए हमने डैश का यूज किया है ना, ये स्पेस है। जब खाली जगह छोड़ देते तो कैसे पता चलता कितने स्पेस हैं? तो यहाँ कितने भी हो सकते हैं, हमें सिर्फ एक स्पेस रखना है। एक है एग्जैक्ट, यानी एक समान है या नहीं है, सिर्फ यह बताएगा यस और नो। जैसे मान लो मैंने लिखा शब्द राम और फिर से लिखा राम, अब दोनों राम एक समान है या नहीं है? नहीं है तो बताएगा फॉल्स। क्या देगा ये? फॉल्स। संख्या भी हो सकती है यहां पर, मान लीजिए यहां मैंने संख्या लिख दी, संख्या में इन्वर्टेड कॉमा नहीं आते, 10 और 10, तो दोनों एक समान है, आंसर क्या देगा? ट्रू। तो ये सिर्फ ये देखता है कि जो अंदर लिखे हुए दो या दो से अधिक शब्द हैं वो एक समान है तब तो ट्रू, और एक समान नहीं है तो फॉल्स। अब यहाँ डिफरेंस है, ये राम में आर कैपिटल है और इसमें स्मॉल है, इसलिए इसने फॉल्स दिया। यदि दोनों ही कैपिटल होते तो ये ट्रू देता। अगली हेडिंग डालें, डेट एंड टाइम फंक्शन। डेट एंड टाइम। इसमें पहला फंक्शन है टुडे। क्या है? टुडे। ये होता है वर्तमान दिनांक के लिए, वर्तमान दिनांक के लिए। आवाज नहीं भाई पीछे, बात नहीं, बाद में खूब करना, 10-5 मिनट और है ना। इसमें ब्रैकेट में कुछ नहीं आता, ये सिंपल ऐसे ही लगाया जाता है, देखो टुडे और ब्रैकेट बंद, और आपको रिजल्ट मिल जाएगी। जैसे आज क्या डेट है? 11, तो 11/3/2023। तो सिर्फ वर्तमान यानी आज की डेट के लिए यदि बात करेंगे तो कौन सा फंक्शन है? टुडे। और यदि आपको चाहिए डेट और टाइम दोनों, डेट और टाइम दोनों, तो उसके लिए फंक्शन है नाउ। वर्तमान दिनांक व समय दोनों के लिए। दोनों पूछे तो हम लिखेंगे नाउ, ब्रैकेट बंद, और अब हमें मिल जाएगा ऐसे 11/3/2023, कॉमा और टाइम जो भी आपका हो रखा होगा, मान लीजिए मैंने कहा 8 बजे। ठीक है, तो इसमें क्या आ गया? दिनांक और समय दोनों तत्काल। जो भी उस दौरान सिस्टम में जो टाइम हो रखा होगा, ध्यान रहे, हो सकता है सिस्टम में यदि गलत टाइम सेट हो रखा है तो ये गलत देगा। किसके अनुसार देता है ये डेट और टाइम? दोनों सिस्टम के अनुसार।
भाई कंप्यूटर में ही आपने डेट ही गलत है तो ये भी गलत देगा, ठीक है ना। सिस्टम की, सिस्टम के अनुसार ऐसे ही लिख लेना। जब आप फॉर्मूला लगा रहे हो उस दौरान सिस्टम में जो डेट है और जो टाइम है वही हमारा रिजल्ट है। और वर्तमान के अलावा कोई डेट इंसर्ट करनी है तो सिंपल आप डेट लोगे। किसी भी दिनांक के लिए जैसे इक्वल टू डेट, इसमें पहले आता है आपका ईयर, फिर आता है मंथ और फिर आता है डे। इक्वल टू डेट, मान लीजिए यहाँ पर हम लिख देते हैं 2010 10-20, तो इसका मतलब हो गया 20 अक्टूबर 2010। यानी पहले ईयर है, फिर मंथ है और फिर डे है। तो इसके द्वारा आप कोई भी डेट निकाल सकते हो। कोई अन्य टाइम चाहिए होता है तो उसके लिए सिंपल टाइम है, किसी भी समय के लिए इक्वल टू टाइम, इसमें पहले आता है आवर, फिर मिनट और उसके बाद सेकंड। 10, 20, 30, तो इसका मतलब हो गया 10:20 और 30 सेकंड। भाई टाइम इसी में तो होता है, आवर मिनट और सेकंड। आज क्लास 2 घंटे 1 घंटे एक ही है। पूछ लेता हूँ। चलो आज 1 घंटे ही है, ठीक है। तो आज के